गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियांशु रैंक एकेडमी। और इस एकेडमी में आपको हिस्ट्री के बहुत ही अच्छे तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे और हिस्ट्री में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेंड भी कर दिए जाएंगे। और आपको कहीं पे भी हिस्ट्री से किसी भी प्रकार के डाउट्स होंगे तो आप यहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं, आपको वह डाउट्स क्लियर भी हो जाएगा। यदि आप इस क्लास में बने रहते हैं और यहाँ से आप फाउंडेशन अपना कंप्लीट करते हैं तो आई होप आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्ट्री से कहीं भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप आराम से देने में आप सक्षम रहिएगा। तो आपको से यही रिक्वेस्ट है, तो यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस क्लास में सीखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका हो गया कालीबंगा देखेंगे हम इस क्लास में, धौलावीरा क्या थे, लोथल इतना फेमस क्यों था, रंगपुर, सुरकोटदा, ये सारे जो शहर हैं, राखी गढ़ी के भी बारे में चर्चा करेंगे। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको देखने को और सीखने को बहुत चीज़ मिलेंगे और बहुत सारे तथ्य हैं जिसे आपको सीखना जरूरी है। तो पिछले क्लास में हम लगभग आपको बनवाली तक समझा दिए, तो इससे इस क्लास में उससे आगे समझाएंगे और प्लस इसका नोट्स भी आपको दिए जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। कहीं पे भी नोट्स इतने अच्छे होंगे कि आपके कोई भी एग्जाम में लड़ेंगे। ठीक है, तो हम फिर स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को जो भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो जिसमें से हम तो चलिए सबसे पहला हम कौन सा शहर के बारे में वर्णन करें, तो सबसे पहला हम शहर हम देखेंगे कालीबंगा। कालीबंगा सबसे फेमस भी है, इसी के लिए हम कालीबंगा ही देखेंगे। तो आप नोट्स मिल जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, अभी बस समझिए, उसके बाद नोट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो कालीबंगा, तो ये कालीबंगा शहर बहुत ही फेमस है, इसके बारे में हम जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यह कालीबंगा आखिर है तो है कहाँ। कालीबंगा है कहाँ, इसका अर्थ क्या होता है, कोई बता सकते हैं कालीबंगा कहाँ है? तो छोड़िए हटाइए, ये राजस्थान में कहाँ पे है, आर आर लिख देते हैं। ठीक है, आप क्रिकेट देखते ही होंगे तो आर आर राजस्थान रॉयल, तो हम आर आर केवल राजस्थान लिख दे रहे हैं, यानी कि वो आपको पता चल जाना चाहिए कि कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है आप बता सकते हैं? चलिए, तो कालीबंगा का अर्थ होता है आपका काली मिट्टी की चूड़ी। काली मिट्टी की चूड़ी ही कालीबंगा का अर्थ होता है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ नामक जिले में स्थित है। और कालीबंगा इतना फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य मिले हुए हैं। जैसे कि आपका जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिला हुआ है, हल जहाँ पे खेत होंगे वहाँ पे हल भी होना होगा, हल मिले हैं। हल में से हवन कुंड भी यहाँ पे मिला हुआ है। अलंकृत ईंटें कालीबंगा से मिले हुए हैं। यहाँ के जो खेत जो थे एक दूसरे के संपोन कर काटते थे। जैसे कि खेतों में तो हल चलाए जाते थे, तो हल जो होते थे एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। इसका जो साक्ष्य जो मिला हुआ है वह आपका कालीबंगा से ही मिला हुआ है। तो इसी के लिए कालीबंगा एक इम्पोर्टेंट शहर भी होकर के सिंधु सभ्यता के रूप में उभर करके हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहला हमने इसे कालीबंगा का अर्थ बताया, तो अर्थ आप शॉर्ट नोट्स में भी लिख सकते हैं कि इसका कालीबंगा का जो अर्थ होता है वह काली मिट्टी की चूड़ी होता है। किसका होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ काली मिट्टी की चूड़ी होता है। काली मिट्टी की चूड़ी होता है ये कालीबंगा का अर्थ। तो कालीबंगा से क्या क्या मिले हैं इसके बारे में समझते हैं। हम साक्ष्य की बात करें, साक्ष्य की बात करें, यदि यहाँ के हम साक्ष्य की बात करें तो सबसे पहला आप लिखिएगा अलंकृत ईंट। पिछले क्लास में बताए थे अलंकृत ईंट कहाँ से भी मिले थे, चंदोदड़ो से भी मिले थे। चंदोदड़ो कहाँ था? पाकिस्तान में था। जितना भी होदड़ो शहर मिलेगा वो पाकिस्तान में, लेकिन साक्ष्य यहाँ भी अलंकृत ईंट हमें देखने को मिले हैं। अलंकृत ईंटें, अलंकृत जो ईंटें हैं यहीं पे देखने को मिले हैं। प्लस यहाँ पे क्या मिले हुए हैं? अलंकृत ईंट के साथ आपको क्या देखने को मिले हैं यहाँ कि यहाँ जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत, जहाँ पे खेत होंगे वहाँ पे हल जरूर होंगे। यानी कि खेत है तो हल का होना भी जरूरी बात है भाई साहब। हल, तो हल भी यहीं से मिले हुए हैं, कालीबंगा से ही हल मिला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हवन कुंड, हवन, हवन कुंड, जो हवन करेंगे गाना सुने हैं, तो हवन कुंड भी कहाँ से मिला हुआ है? तो कालीबंगा से ही मिला हुआ है। इतने जो सारे साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से मिला हुआ है। यह राजस्थान जिले में स्थित है। जिला नहीं, राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ नामक जिले में। ठीक है, तो आपको इतने याद रखना है, कालीबंगा से मात्र यही इतने ही सवाल पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछे जा सकते हैं। कालीबंगा का खुदाई लगभग
बीके ठापर ने कि बीके ठापर और कुछ लाल करके वो आप देख लीजिएगा, तो उन्होंने इनकी खुदाई किया है। बेसिकली खुदाई नहीं पूछे जाते हैं कौन किया खुदाई, मात्र 3 व्यक्तियों के खुदाई के बारे में आपको याद रखना है। 3 शहर का, हड़प्पा किसने किया उसका खुदाई, मोहनजोदड़ो किसने किया उसका खुदाई, चंदोदड़ो उसका खुदाई किसने, ये तीनों शहर के खुदाईकर्ता के नाम पूछे जाते हैं। बाकी ये कालीबंगा उलंगा बलंगा के खुदाईकर्ता का नाम नहीं पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो ये कालीबंगा हम देख चुके हैं। अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो कौन सा शहर हम देख सकते हैं, तो हम जानते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा भी एक इम्पोर्टेंट शहर के रूप में उभर करके आते हैं। सुरकोटदा आपका गुजरात में है। सुरकोटदा इतना फेमस क्यों है, सुरकोटदा इतना फेमस क्यों है, गुजरात में स्थित है, क्योंकि सुरकोटदा में आपका कलश समाधान और घोड़े की हड्डी मिला हुआ है। एकमात्र ऐसा शहर है जिसमें कलश समाधान और घोड़े की हड्डी कहाँ पे मिले हैं, सुरकोटदा से मिला हुआ है। तो आप यहाँ पे दूसरा लिख सकते हैं सुरकोटदा, सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पे स्थित है भाई साहब, जीटी यानी कि गुजरात, शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, ठीक है। गुजरात में स्थित है कौन, सुरकोटदा। जीटी आप देखते हुए क्रिकेट मैच में भी जीटी जीटी जीटी, तो जीटी गुजरात है, ठीक है। तो ये सुरकोटदा कहाँ से मिले हुए हैं, तो आपका ये होगा गुजरात से मिला हुआ है। तो गुजरात में सुरकोटदा में बहुत सारे जो 2 ही तथ्य हमें याद रखना है, वो क्या है, कलश समाधान और घोड़े की हड्डी, कलश समाधान और घोड़े की हड्डी, ठीक है। कलश समाधान, समाधान मतलब क्या होंगे, कलश के साथ आदमी को दफनाया गया है, इसीलिए कलश समाधान। और एक है घोड़े की हड्डी, घोड़े की हड्डी, हड्डी आपके कहाँ से मिले हुए हैं, तो घोड़े की हड्डी सुरकोटदा से, कलश समाधान हो गया, फिर अब घोड़े की हड्डी हो गई, ये सभी चीज़ कहाँ, सुरकोटदा। और ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट शहर है ये सुरकोटदा जो है वो आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। उसके बाद सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम शहर देखते हैं लोथल। लोथल, लोथल के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एकमात्र सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर था वो था लोथल। अब लोथल को हम बंदरगाह शहर क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका कोई ना कोई साक्ष्य कोई प्रमाण होगा, इसी के लिए हम कहते हैं। क्या आप जाकर के सिंधु सभ्यता में देखे थे कि हाँ भाई लोथल एक बंदरगाह शहर था, क्या मैं जाकर के वहाँ देखा था कि सिंधु सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह शहर था, कुछ तो मिला होगा वहाँ, इसी के लिए तो हम लोथल मानते हैं, लोथल को एक बंदरगाह शहर मानते हैं। और इतिहास क्या कहता है, साक्ष्य है इतिहास है, साक्ष्य नहीं इतिहास नहीं, एविडेंस तो है हिस्ट्री, नॉट एविडेंस तो नॉट हिस्ट्री, समझ में आ गया। इसी के लिए लोथल के बारे में समझते हैं। यदि लोथल के बारे में आप जानने की कोशिश कीजिएगा तो एकमात्र शहर है ये, कैसा शहर है लोथल, एकमात्र ऐसा शहर है जो कि एक बंदरगाह शहर है, ये भी गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। जीटी लिखते जा रहे हैं यानी कि गुजरात, आर का मतलब राजस्थान और गुजरात में स्थित है। तो लोथल एक इंपोर्टेंट शहर के रूप में उभर कर आते हैं, क्योंकि यह एक बंदरगाह शहर था, कौन, लोथल, ठीक है। आपको लोथल में बहुत सारे साक्ष्य मिलेंगे, बहुत सारे, जैसे कि फारस की मोहर लोथल से मिला है, जो कि व्यापार का संकेत करते हैं, क्योंकि फारस से इससे यह पता चलता है कि जो लोथल में जितने भी गुजरात के जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो अपना व्यापार फारस, जो कि वर्तमान में ईरान नाम है, ईरान को ही पहले फारस कहा जाता था, तो वह ईरान से व्यापार करते थे। इस तरह से साक्ष्य यहाँ पे लोथल में मिले हुए हैं, याद रखने की बात है यह। उसके बाद युगल समाधान, लोथल से ही युगल समाधान, युगल का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, युगल का अर्थ क्या होता है, पेयर होता है, ठीक है। पेयर यानी कि जोड़ा, जोड़ा या तो दो, युगल, युगल मतलब क्या होता है, दो, तो 2 व्यक्ति को 2, ये हम इतना सारे हम पेयर, जोड़ा या तो फिर 2, इस तरह से आप समझ सकते हैं युगल समाधान को, उसे ही हम क्या कहते हैं, युगल समाधान कहते हैं, ठीक है। तो युगल समाधान कहते हैं, ये कहाँ से मिले हुए हैं, लोथल से मिले हुए हैं। युगल, युगल समाधान यानी कि जो कि सती प्रथा को दर्शाते हैं कि एक साथ 2 व्यक्तियों को दफनाया गया है या तो फिर जलाया गया है, जो कि एक सती प्रथा को दर्शाते हैं लोथल के। तो ये भी युगल समाधान कहाँ से मिले हैं, लोथल। फारस की मोहर लोथल से मिला हुआ है। फिर ये यहाँ पे देखिएगा कि जो लोथल की जो सड़कें थी वो सीधे घर की ओर, मतलब घर के पीछे की ओर नहीं खुलती थी, बल्कि ये सड़क की ही ओर खुलती थी। अब सिंधु सभ्यता के जितने भी घर देखिएगा, जितने भी शहर सिंधु सभ्यता में जितने भी घर मिले हुए हैं, उनके जो दरवाजे होते हैं
वो फ्रंट साइड नहीं, सड़क की ओर नहीं होते थे, बल्कि वो पीछे की ओर होते थे। लेकिन एकमात्र शहर ऐसा लोथल है जहाँ के जो घर के जो दरवाजे हैं वो सड़क की ओर खुले हुए हैं, सड़क की ओर खुले, जैसे कि सड़क की ओर खुला हुआ है। जैसे कि ये घर है, इधर ये सड़क, तो दरवाजा इधर नहीं खुलेगा, इधर दरवाजा नहीं खुलेगा, इधर दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि सड़क में जितने भी राहगीर होते हैं जिस कारण से वो अंदर देख लेंगे। इसी के लिए लोथल, जितने भी सिंधु सभ्यता में जितने भी शहर मिले हैं, वहाँ के जो लोग थे वो अपना दरवाजा सड़क की ओर ना खोल करके वो पीछे ओर खोलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र शहर है जिसमें सड़क के जो दरवाजे हैं वो आगे और खुला हुआ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यह था आपका लोथल का भी कहानी। तो आप साक्ष्य में क्या क्या हम लिख सकते हैं लोथल में, तो आप बोल सकते हैं युगल समाधान मिले हुए हैं, फारस की मोहर मिला हुआ है जो कि एक सतत व्यापार को संकेत करता था। लोथल क्या था, एक बंदरगाह शहर था। गोदीवाड़ा जिसे हम कहते हैं, बंदरगाह ना दे करके गोदीवाड़ा दे देगा, ठीक है। तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य कौन सा है, लोथल। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। तो गोदीवाड़ा कहाँ से मिला हुआ है, लोथल से मिला हुआ है। युगल समाधान, युगल समाधान कहाँ से मिला हुआ है, युगल समाधान लोथल से मिला हुआ है। युगल, फारस की मोहर कहाँ से मिले हुए हैं, फारस, फारस की मोहर, फारस की मोहर कहाँ से मिले हुए हैं, लोथल से। दो चीजों को आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, युगल समाधान लोथल से मिले हुए हैं और कलश समाधान आपका सुरकोटदा से मिला हुआ है। ये दो चीजों को आप भूलिएगा नहीं और इस दोनों चीज को अच्छे तरीके से देख के चलिएगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज आपको जानना अति आवश्यक है। उसके बाद लोथल क्या आपको समझ में आ गया पूरी तरीके से। तो हम लोथल के बारे में आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ है। अब हम जानते हैं एक शहर को जिसके बारे है रंगपुर। रंगपुर ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कहाँ से मिला हुआ है रंगपुर, तो ये भी गुजरात से मिला हुआ है। रंगपुर भी ये गुजरात से। तो रंगपुर इतना फेमस क्यों है, क्योंकि रंगपुर जो शहर है गुजरात में स्थित है, यहाँ पे धान का भूसी मिला हुआ है। एकमात्र साक्ष्य धान का भूसी, धान का भूसी, भूसा हम लिख सकते हैं। धान का भूसा कहाँ से मिला हुआ है, तो रंगपुर से मिला हुआ है। मात्र एक ऐसा मात्र शहर है जिसका धान की भूसी रंगपुर से मिला हुआ है। ये भी गुजरात में है। आपको याद रखने वाले बात यह है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक शहर गुजरात से मिले हुए हैं। लोथल गुजरात में, सुरकोटदा गुजरात में, फिर आपका रंगपुर गुजरात में, एक है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में भी जानना है। धौलावीरा भी ये भी गुजरात में है। धौलावीरा ये भी गुजरात में है। कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है। धौलावीरा ये भी कहाँ पे है, गुजरात में है। ये भी गुजरात में। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा। यदि कहेगा भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो आपका हो जाएगा राखीगढ़ी। कौन सा, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में स्थित बोलेगा, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो कि भारत में स्थित है, तो आप मारिएगा राखीगढ़ी। लेकिन पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो आप मारिएगा धौलावीरा। और ये भी पूछा जाएगा सिंधु सभ्यता का, सोचिए सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, तो आपका है मोहनजोदड़ो। एमडी मोहनजोदड़ो। आपको याद रखने, ये तीनों से आपके क्वेश्चन कंफ्यूज किए जाएंगे। सबसे बड़ा शहर कहे तो मोहनजोदड़ो, भारत में स्थित सबसे बड़ा शहर सिंधु सभ्यता का तो राखीगढ़ी, लेकिन सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहे तो वह धौलावीरा। और ये भी याद रखने वाली बात है कि सिंधु सभ्यता का जो अधिकांश शहर जो है वह जीटी में मिला हुआ है, यानी गुजरात में मिला हुआ है। और ये भी याद रखने वाली बात है कि ये लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भोगवा नदी, यहाँ पे नदी का याद रखिएगा। लोथल का नदी जो है वो पूछे जाते हैं कि लोथल किस नदी के किनारे थे, तो आपको याद रखना है भोगवा, भोगवा नदी के किनारे। लोथल एकमात्र ऐसा शहर है जो कि भोगवा नदी के किनारे था। तो क्या आपको इतने समझ में आ गया, या आपके शॉर्ट नोट्स हैं तो इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, मेरी तरह आप अच्छे तरीके से उतार सकते हैं। ये हर एक चीज़ों को, रंगपुर आप देख चुके हैं कि कालीबंगा एकमात्र शहर राजस्थान में है।
राखीगढ़ी ये आपका हरियाणा में है, आपको याद रखना है। तो ऐसा हरियाणा से राखी बंधवाली, हरियाणा से हरियाणा हरियाणा से राखी राखी बंधवाली। तो हरियाणा से राखी बंधवाली एक ट्रिक है। हरियाणा में 2 शहर हैं, एक है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, और एक है बनवाली जो कि पिछले क्लास में पढ़ा दिए, वो भी हरियाणा है। तो आप ये याद रखिएगा, हरियाणा से राखी बंधवाली, ये सारी चीज़ आपको याद रखने की बात है। तो क्या आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया? अगर अच्छे तरीके से समझ आ गया तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि अधिकांश लोगों को ये क्लास करने को मिले, ताकि वो लोगों को भी इतिहास की एकदम क्या मज़ा ले पाएँ। ठीक है, तो इस क्लास में हम इतने ही समझाते हैं। उसके पहले आपको हम नोट्स दिखा देते हैं, आप नोट्स भी कैरी कर लीजिए। ठीक है, चलिए, नोट्स आपको कैरी करना ही होगा, कि नोट्स नहीं लिखे आपके नोट्स कैरी करने ही होंगे। ठीक है, उनके लिए कितने मेहनत से, तो कहाँ से हम नोट्स दिखा रहे थे, कहाँ से आपको समझाए हुए थे हम। अधिकांश शहर के बारे में अगला क्लास में हम कुछ और शहरों का भी वर्णन करेंगे। हड़प्पा ये सारे चीज़ों के आपके नोट्स दे चुके थे। हाँ, बनवाली रोपड़, ये बनवाली रोपड़ कालीबंगा से है, तो काली मिट्टी की चूड़ी होते हैं। तो ये सारे आप नोट्स लिख सकते हैं, कालीबंगा से भी पढ़ा रहे थे। ये सब आपका बीके थापड़ और बीबी लाल, ये याद रखिएगा कालीबंगा का। धौलावीरा, सुरकोटदा, फिर आपका है लोथल, फिर आपका लास्ट जो शहर है रंगपुर। और ये 3 चीज़, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, आपको बता भी दिए हैं। गुजरात प्लस पाकिस्तान। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो। ये 3 चीज़ भी आपको लिखवा दी, यानी कि लिख भी दिए हैं, ताकि आप कभी भूलिएगा नहीं, और ये नोट्स भी कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास समझ में आ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे क्लास देखेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही कहते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। इस क्लास के लिए धन्यवाद, थैंक यू।